हे भगवान, किस जन्म का बदला ले रहे हो? 2 साल पूरे हो गए, अभी तक बारिश नहीं हुआ। बैंक का मैनेजर कहता है 1 महीने में पूरा कर्ज नहीं चुकाया तो खेत की नीलामी हो जाएगी। भगवान हम पर थोड़ी कृपा करो। ओ रामू भाई, शहर गया था, रेडियो बता रहा था कि कल तक बारिश होने वाली है। अगर रेडियो में सुना है तो पक्का बारिश नहीं होगा। इसी गांव में एक दीपक नाम का लड़का रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वह अपने दादी के साथ ही रहता था। वह दिन भर सिर्फ घूमता ही रहता था, लेकिन वह बहुत ईमानदार लड़का था। अरे बेटा उठ जा, कितना सोएगा? दोपहर होने को है। थोड़ी देर और सोने दो दादी माँ, क्यों परेशान कर रही हो? उठ जा बेटा, इतनी टाइम तक नहीं सोते। अब बड़ा हो गया है, तू रात में थोड़ा जल्दी आया कर ताकि सुबह जल्दी उठे। आप बस भी करो दादी, कितना चिल्लाओगी? इतने दूर से पानी लाते लाते मेरा पैर दर्द करने लगता है। अब बूढ़ापे में नहीं चला जाता बेटा, और तू है कि पानी लेने जाता ही नहीं। दादी माँ, मैं तुम्हारे लिए घर पर ही कुआं खुदवाऊंगा, फिर तुम्हें पानी लाने की टेंशन नहीं रहेगी। पूरा गांव कुआं खुदवा कर देख लिया, लेकिन किसी के कुआं में पानी नहीं निकला। तुम कौन सा चमत्कार कर दोगे? मेरे जीते जी तो नहीं, शायद मेरे मरने के बाद ही ऐसा हो। चलो जाओ, गांव में कोई काम मिले तो उसे कर लो ताकि घर में राशन की कमी ना हो। क्या दादी, वो भी मैं गांव में काम करूंगा। जा रहा हूँ शहर, कोई अच्छा सा नौकरी लग जाए बस उसे ही कर लूंगा। दीपक जंगल के रास्ते से जाने लगता है। तभी अचानक उसे एक गुफा दिखाई देती है। अरे ये गुफा कहाँ से आ गया? पहले तो कभी नहीं देखा, जब दिख ही गया तो चलो चल के देखता हूँ। और दीपक उस गुफा के अंदर जाने लगता है। आओ बेटा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कौन है? कौन है यहाँ? यहाँ तो सिर्फ मूर्तियाँ हैं। फिर कौन बोला? दीपक को गुफा में जाते ही एक मनुष्य की मूर्ति दिखाई देती है। हाँ, जो सुना है वो सही है, लेकिन मैं मूर्ति के रूप में यश हूं। मुझे श्राप मिला है, इसीलिए मैं मूर्ति बन गया हूं। मैं जब ऋषि से मुक्ति पाने का उपाय मांगा तो उन्होंने कहा वह देवी के पास मंत्र जल है। यदि कोई मनुष्य आकर तुम्हारे ऊपर छिड़कता है तो मैं फिर से मूर्ति से यक्ष बन जाऊंगा। क्या? यह तो बिल्कुल मेरे दादी के सुनाई हुई कहानी जैसा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो यह सच भी होता है ऐसा? चलो मैं पानी डाल देता हूँ। मेरे पानी डालने से कोई नुकसान थोड़ी ना हो जाएगा। वैसे भी मैं सबका मदद करना चाहता हूँ। देवी के पास रखा मंत्रजल को दीपक यक्ष की मूर्ति पर छिड़कता है। पानी छिड़कते ही वह मूर्ति यक्ष के रूप में बदल जाती है और वो अपनी वास्तविक रूप में आ जाते हैं। धन्यवाद दीपक, तुम्हारी वजह से इतने सालों बाद मुझे इस श्राप से मुक्ति मिल गई। ऐसा कहानी तो मेरी दादी सुनाया करती हैं। क्या यह सच है? हाँ दीपक, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, इसीलिए मैं तुमको 2 वरदान देता हूं। एक वरदान तुम्हारे लिए उपयोगी है, परंतु दूसरा वरदान दूसरे के लिए उपयोगी है। यदि तुम चाहो पहला वरदान भी दूसरे के लिए उपयोग कर सकते हो, किंतु दूसरा वरदान तुम अपने लिए उपयोग नहीं कर सकते। क्या? एक मेरे लिए और एक दूसरे के लिए? मतलब मैं चाहूँ तो अपना वरदान दूसरों को दे सकता हूँ, पर उनका वरदान मेरे लिए उपयोगी नहीं है। क्या ये सही है? ऐसा भी होता है? आपका काम हो गया ना? चलो ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। तथास्तु। इसके बाद यक्ष वहां से चला जाता है। उसके जाते ही दीपक भी वहां से चला जाता है। आज तो बहुत देर हो चुकी है। निकला था शहर जाने के लिए, पहुँच गया मोक्ष दिलाने। चलो कोई बात नहीं, अब घर चलता हूँ, वैसे भी बहुत भूख लगी है। घर आते ही उसे रामू दिखाई देता है। कहाँ से आ रहे हो रामू काका? और कहाँ से आऊँगा, अपने खेत से आ रहा हूँ। उन सूखे खेतों को रोज देखना जरूरी है क्या? शहर जाकर कोई अच्छा सा काम क्यों ना ढूंढ लेते? कम से कम कुछ पैसे तो मिलेंगे। अरे मुझसे कहाँ होगी यह शहर में काम वाम। बस थोड़ी बारिश हो जाती तो बैंक वालों का कर्ज उतार देता। आ गए बेटा, कोई नौकरी वोकरी मिली कि नहीं शहर जाके, या बस घूम घाम के वापस चले आए? शहर तो नहीं गया,
पर एक यक्ष को मोक्ष दिलाकर आ रहा हूँ। हाँ हाँ, मेरी सुनाई हुई कहानी को फिर से मुझे ही सुनाओ। तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। नहीं दादी, मैं सच बोल रहा हूँ। उसने मुझे 2 वरदान भी दिए हैं, मेरा विश्वास करो। बस बहुत हुआ बेटा, जाओ जाकर सो जाओ। दीपक, ओ दीपक, बेटा सुबह हो गई, उठ जाओ। क्या दादी, सोने दो ना भी। बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं पानी नहीं ला पाऊंगी, आज तू जाकर ले आओ। मैं तुमसे बोल रही हूँ, उठ जाना अब। मैं उतना दूर नहीं जाऊंगा दादी माँ, तीसरे घड़े में थोड़ा सा पानी है ना, उसी से काम चला लो ना आज। हे भगवान, मुझे ऐसे पोते से छुटकारा दे दो, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे जाने के बाद ही इसको समझ में आएगी। ऐसे कैसे दादी, मैं आपके बिना थोड़ी ना रह पाऊंगा। अरे हाँ, कल यक्ष ने मोक्ष दिलाते समय उन्होंने मुझे 2 वरदान दिए थे, उसमें से मैं एक दूसरे के लिए उपयोग कर सकता हूँ। तो आपके लिए कुआं मांग लेता हूँ, मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तुम फिर शुरू हो गए। सिर्फ सपने देखने से फल नहीं मिलते। जाओ और पानी लेकर आओ। रुको ना दादी माँ, मांग कर देखता हूँ, अगर मिल गया तो आपके साथ साथ पूरा गांव का भला हो जाएगा। दीपक यक्ष से दादी माँ के साथ साथ पूरे गांव वालों के लिए एक कुआं का वरदान मांगता है। तभी बाहर से जोर की आवाज आती है। अरे इतनी जोर से आवाज किस चीज की है? कहीं सच में तो कुआं नहीं दे दिया? चलो बाहर चलकर देखते हैं। दोनों जैसे ही बाहर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ सच में एक कुआं होता है। दादी उस कुआं को देखकर हैरान रह जाती है। अरे बेटा, यहाँ तो सच में कुआं आ गया। अब मेरे गांव वालों को घर से 4 मील दूर से पानी लाने का टेंशन खत्म। बेटा, मुझे लगा कि तुम मजाक कर रहे हो, तुम तो सच्ची घटना बता रहे थे। हाँ दादी, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। उस यक्ष ने मुझे जो बोला था वह सच हो गया। मेरे पास एक और वरदान है, उसे इस्तेमाल करके मैं करोड़पति बन जाऊंगा। अरे दीपक बेटा, थोड़ा दिमाग से काम करो, जल्दबाजी मत करो। तुम्हारे पास बस एक ही वरदान बचा है, सोच समझकर काम करना। तो ठीक है दादी, मैं कल शहर जाऊंगा और शहर में घूम कर देखूंगा, जो भी अच्छा लगेगा उसी हिसाब से मैं वरदान का इस्तेमाल करूंगा। हाँ दीपक, जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना। दूसरे दिन ही दीपक अपने घर से शहर की तरफ निकल जाता है। पूरा शहर घूमने के बाद उसे एक बड़ा घर दिखाई देता है। ओह, इतना बड़ा घर तो आज तक नहीं देखा था। काश ये मेरी हो जाए तो मुझे कितनी खुशी होगी। अब मैं समझ गया, अब पहले दादी से बताऊंगा, फिर वरदान से ऐसा ही बड़ा घर मांगूंगा। इतना सोचकर वह शहर से घर वापस चला जाता है। तभी रास्ते में अरे दीपक, तुम्हारी दादी की तबीयत अचानक से खराब हो गई। तुम्हारी दादी ने मुझे तुम्हें लाने के लिए भेजा है। ये सुनने के बाद दीपक अपने घर आता है। दादी तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक और वरदान है ना, मैं वो आपके लिए इस्तेमाल कर लूँगा। मेरे लिए तुमसे ज़्यादा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। नहीं बेटा, मुझे आज नहीं तो कल जाना ही होगा। मेरी एक बात मानोगे? हाँ दादी, बताओ। हमारे गांव के किसान बारिश की अभाव में बहुत परेशानियां उठा रहे हैं। तुम्हारा दूसरा वरदान हमारे लिए नहीं बल्कि गांव के लोगों के लिए उपयोग कर लो, ताकि सही समय पर बारिश हो, कुएं और तालाब भरा हो, पूरा गांव हरा भरा हो। ऐसा वरदान मांगो। बेटा, तुम जिस धन का इच्छा कर रहे हो सिर्फ तुम्हें खुशी देगा, और यदि गांव वालों के लिए इस्तेमाल करो तो सब खुश होंगे। अच्छी बात कही आपने दादी, आप कितनी अच्छी हैं, हमेशा ही करेंगे। दीपक मन में एक बार फिर से यक्ष को याद करके दादी ने जैसा कहा वैसा वरदान मांगता है और तुरंत पूरे गांव में बारिश होने लगती है। अब मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता था कि मेरा पोता नालायक है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन गांव का रखवाला बनेगा। जब ये सब चल ही रहा था तभी यक्ष वहां प्रकट हो जाते हैं। बेटा दीपक, तुम्हारी अच्छाई ने मेरे मन को छू लिया है। मेरे दिए दोनों वरदान को तुमने दूसरों के लिए ही इस्तेमाल किया, इसलिए मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूं।
मुझे एक और वरदान नहीं चाहिए। मेरी दादी को मुझसे दूर मत करो। मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम्हारी दादी के साथ साथ मैं धन और दौलत भी दे रहा हूँ। अंत में दादी और दीपक ने जैसा चाहा वैसा ही हुआ और पूरा गांव खुशी खुशी रहने लगा।